पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद अचानक भारत बांग्लादेश सीमा फिर से देश की सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी है। टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर बॉर्डर पर ऐसा क्या हो रहा है जिसने दोनों देशों की सरकारों को अलर्ट मोड में ला दिया है। चुनावी नतीजों के तुरंत बाद जिस तरह सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और बड़े प्रशासनिक एक्शन को लेकर बयान आने शुरू हुए, उसने पूरे माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। खास बात यह है कि इस बार मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि इसमें सुरक्षा एजेंसियां, अदालतें, विदेश मंत्रालय और सोशल मीडिया का नैरेटिव सब एक साथ जुड़ चुके हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव बाद दिए गए भाषण में सीमा सुरक्षा को लेकर सख्त संकेत दिए गए थे। उन्होंने सीधे किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के तुरंत बाद बांग्लादेश की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। अचानक खबरें आने लगीं कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी ने भारत से लगने वाले कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा से सटे क्षेत्रों में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी तेज कर दी गई। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि जसोर, खुलना और बेनापोल जैसे संवेदनशील इलाकों में रातों रात हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जीरो लाइन के आसपास रहने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाने लगी। सवाल यह है कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह वो आशंका बताई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें, कि भारत अब अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान को तेज कर सकता है और उसके बाद उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। इसी संभावना ने पूरे मामले को राजनीतिक मुद्दे से निकालकर राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक तनाव के दायरे में पहुंचा दिया है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत में इस मुद्दे पर लंबे समय से बहस चलती रही है। खासकर असम और बंगाल जैसे राज्यों में अवैध घुसपैठ हमेशा चुनावी राजनीति का बड़ा विषय रहा है। कई संगठनों का दावा है कि दशकों से फर्जी दस्तावेजों के जरिए बड़ी संख्या में लोग भारत में बसते गए, जिससे स्थानीय संसाधनों और जनसंख्या संतुलन पर असर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि किसी भी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया और इंसानियत दोनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी बीच इस पूरे मामले ने नया मोड़ तब लिया जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक अहम टिप्पणी सामने आई। अदालत ने साफ कहा कि केवल अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करना अपने आप में आतंकवाद नहीं माना जा सकता। ये टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान आई जिसमें फर्जी पासपोर्ट और अवैध आवर्जन से जुड़े आरोप लगाए गए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक किसी व्यक्ति का संबंध हिंसा या विध्वंसक गतिविधियों से न हो, तब तक सिर्फ अवैध प्रवेश को आतंकवादी गतिविधि की श्रेणी में रखना सही नहीं होगा। अब यहीं से राजनीति और कानून के बीच सबसे बड़ा टकराव शुरू होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ राजनीतिक दल इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा खतरा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका कानूनी परिभाषाओं और मानवाधिकारों की बात कर रही है। इसी बीच विदेश मंत्रालय ने भी बेहद सख्त रुख अपनाया है। भारत की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश को हजारों ऐसे मामलों की जानकारी दी जा चुकी है जिनमें नागरिकता सत्यापन अब तक लंबित। भारत का आरोप है कि कई मामलों में 5-5 साल बीत जाने के बाद भी अंतिम पुष्टि नहीं हुई, जिससे अवैध प्रवासियों की वापसी की प्रक्रिया अटक गई। वहीं बांग्लादेश की तरफ से पुशबैक यानी जबरन वापस भेजने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन भारत ने इन आरोपों को असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ये मुद्दा और ज्यादा गंभीर हो गया तो क्या सीमा पर तनाव भी बढ़ सकता है? क्योंकि जिस तरह सीमा सुरक्षा बल और बीजीबी दोनों तरफ अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं, उसने आम लोगों की चिंता भी बढ़ा दी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में सोशल मीडिया ने आग में घी डालने का काम किया है। कई वीडियो और पोस्ट ऐसे वायरल किए जा रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि बंगाल में बड़े स्तर पर प्रशासनिक अभियान शुरू होने वाला है। हालांकि इनमें से ज्यादातर दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में अफवाह और नैरेटिव इतनी तेजी से फैलते हैं कि कुछ ही घंटों में पूरा माहौल बदल जाता है। यही वजह है कि बंगाल चुनाव के बाद अब सिर्फ राजनीतिक चर्चा नहीं, बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी, अवैध घुसपैठ और आने वाले संभावित फैसलों को लेकर पूरे देश की नजरें केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर टिक चुकी हैं। दोस्तों, जैसे जैसे ये मुद्दा बढ़ता गया, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति भी पूरी तरह गर्मा गई। बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार ऐसे बयान आने लगे जिनमें सीमा सुरक्षा बल से और ज्यादा सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। खासकर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ अब निर्णायक कदम उठाने का समय आ चुका है। उनके बयान के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस तरह की भाषा सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वहीं बीजेपी समर्थकों का कहना था कि अगर सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की बात होगी तो सख्त फैसले लेना ही पड़ेंगे। इसी बीच बंगाल की राजनीति में एक और विवाद ने माहौल को
और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मौत को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए, जबकि दूसरी तरफ टीएमसी ने इन आरोपों को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि अब तक किसी भी आधिकारिक जांच में किसी विदेशी कनेक्शन की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की थ्योरी वायरल होने लगी। यही वजह है कि आम लोगों के बीच भी ये धारणा बनने लगी कि बंगाल की राजनीति अब सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसमें बॉर्डर और सुरक्षा का मुद्दा भी गहराई से जुड़ चुका है। इसी दौरान बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठनों और नेताओं के बयान भी सामने आए, जिनमें भारत और बंगाल की राजनीति को लेकर तीखी टिप्पणियां की गईं। इन बयानों ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि अगर इस तरह का माहौल लगातार बढ़ता रहा तो सीमा पार से कट्टरपंथी तत्व इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। यही कारण है कि बॉर्डर इलाकों में निगरानी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा सनसनी उस वक्त फैली जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश से सैकड़ों बुलडोजर पश्चिम बंगाल भेजे जा रहे हैं और जल्द ही पूरे राज्य में यूपी मॉडल जैसा बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। कुछ पोस्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि नई सरकार बनने के बाद अवैध अतिक्रमण, राजनीतिक दफ्तरों और कई संवेदनशील इलाकों पर बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। इन दावों ने बंगाल के राजनीतिक माहौल में डर और चर्चा दोनों को बढ़ा दी। लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो असल कहानी कुछ और ही निकली। दरअसल ये पूरा नैरेटिव कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में हुई एक घटना से शुरू हुआ था। 5 मई 2026 की रात बीजेपी समर्थकों की विजय रैली निकाली गई थी। रैली के दौरान भारी भीड़ और तेज नारों के बीच एक पेलोडर मशीन दिखाई दी, जिसे सोशल मीडिया पर बुलडोजर बताकर वायरल कर दिया गया। आरोप लगाए गए कि उसी मशीन की मदद से न्यू मार्केट के पास बने टीएमसी समर्थित हॉकर यूनियन के एक ऑफिस को नुकसान पहुंचाया गया। घटना का वीडियो तेजी से फैल गया और देखते ही देखते ये दावा किया जाने लगा कि पूरे बंगाल में बुलडोजरों का बड़ा काफिला पहुंच चुका है। लेकिन बाद में कोलकाता नगर निगम की जांच में सामने आया कि निगम का कोई आधिकारिक बुलडोजर इस्तेमाल नहीं हुआ। जांच में यह भी पता चला कि रैली आयोजकों ने एक निजी एजेंसी से मशीन किराए पर ली, यानी जो वीडियो पूरे बंगाल में बड़े प्रशासनिक अभियान के संकेत के तौर पर पेश किया जा रहा था, वो असल में सिर्फ एक स्थानीय घटना थी। तब तक सोशल मीडिया अपना काम कर चुका था। छोटे से वीडियो को इस तरह फैलाया गया कि लोगों को लगने लगा जैसे बंगाल में किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के वायरल नैरेटिव का मकसद लोगों के बीच मनोवैज्ञानिक दबाव और राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म करना भी हो सकता है, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ सूचना का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि ये राजनीतिक धारणा बनाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। यही वजह है कि बंगाल में इस वक्त राजनीति, बॉर्डर सिक्योरिटी और सोशल मीडिया तीनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां हर नई खबर कुछ ही मिनटों में राष्ट्रीय बहस बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में पश्चिम बंगाल और भारत बांग्लादेश